You are listening Horror Story with Sadie Khan. और आज की कहानी आत्माओं से बातें। हल्की नीली, कुछ आसमानी सी थी उसकी साड़ी। खुले बाल लंबे लंबे तेज हवा में उसके चेहरे को ढक रहे थे। कभी हल्की सी एक आंख नजर आती तो कभी दूसरी। सब हवा पर निर्भर था, जैसे चाहें उसकी जुल्फों से खेल रही थी। दोनों हाथों में साड़ी से मेल खाती नीले रंग की चूड़ियां। जुल्फों के बीच से वो झांकती आसमानी आंखें उसके सांवले रंग पर बहुत सुंदर लग रहा था। खिड़की के बाहर खड़ी थी, मुझे बुला रही थी। शीतल, शीतल, शीतल। तभी अचानक Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. शीतल उठो यार, मैं तुम्हें कब से जगा रहा हूँ। Happy birthday. मैं तुम्हें यहाँ विश करने को आया हूँ और तुम मानो घोड़े बेचकर सो रही हो। ओह सॉरी अभी। फिर मैंने सीधे खिड़की की तरफ नजर डाली, पर वहां कोई न था। शायद सपना था। शीतल बचपन से ही कहानी, कविता, लेखन में रुचि रखती थी। वह निडर, निर्भीक और भूत प्रेतों से कतई न डरती थी। पर कहानी लेखन में उसके पसंदीदा विषय में यही रहते, रहस्यमय भूत प्रेतों की कहानियों वाले। उसे बचपन से ही इस तरह के किस्से, कहानियाँ सुनना बेहद पसंद था। अपनी दादी से वो इसी तरह की कहानियाँ सुनती। धीरे धीरे समय निकलता गया और शीतल का लेखन और बचपन दोनों पीछे छूटते गए। शीतल पढ़ाई लिखाई के बीच में कम ही अपने लेखन पर ध्यान दे पाती। इस बीच शीतल की पढ़ाई पूरी हो गई और उसका विवाह हो गया। शीतल के पति अविनाश बेंगलोर की किसी कंपनी में काम करते। ज्यादातर समय शीतल का घर पर अकेले ही गुजरता। शीतल ने पुनः अपना लेखन कार्य शुरू किया। नए सिरे से उसके पति ने भी उसका पूर्ण उत्साहवर्धन किया और लेखन हेतु प्रेरित किया। उसकी पसंदीदा विधा शुरू से ही कहानी लेखन थी। उसने प्रेत आत्माओं की ढेरों कहानियां लिखी थीं। कुछ दिनों बाद कुछ अजीबोगरीब घटित हुआ। रात में उसको सपने में कुछ आत्माएं मिलने आती और अपनी कहानी सुनाती। शीतल सुबह उठते ही उनकी कहानियों को अपने डायरी में लिख लेती। वो आत्माएं शीतल को अपनी जीवन की कहानी कहती और उनकी अधूरी कहानी को पूर्ण करने को शीतल से आग्रह करती। उसने यह सब अपने पति अविनाश को बताया। वो हंसकर बात को हवा में उड़ाता, पर शीतल को हर रोज ऐसे सपने आते और वो चुपचाप अपनी डायरी में लिख लेती। एक बार फिर शीतल ने अविनाश को सब बताया। अविनाश शीतल पर खींच उठा। ये फालतू की बकवास मत क्या करो यार शीतल, ये महज एक वहम है तुम्हारा। तुम ये उल्टे सीधे विषयों पर लिखना छोड़ो, समझी? शीतल मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। हाँ मैं समझ गई। शीतल को अविनाश की बात ठीक लगी। और कुछ दिनों तक उसने कुछ ना लिखा। फिर एक रात उसे सपना आया, एक लड़की का सपना। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी शीतल को सुनाई। उस दर्दनाक कहानी का नाम नेहा था।
इस दर्दनाक कहानी का अगला भाग सुनना ना भूले। बने रहें सैडी खान के साथ।